हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर कार उलट गई। नेकलेस रोड पर आज कार उलट गई। यह हादसा सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। NTR गार्डन के पास कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के वक्त कार में 5 मेडिकल स्टूडेंट सवार थे जो मामूली तौर पर जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मालूम हुआ है कि गांधी हॉस्पिटल से नेकलेस रोड जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। ट्रैफिक पुलिस ने हादसे का शिकार गाड़ी को सड़क से हटवा दिया। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में पीर को उर्दू जॉब मिला। मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी में पीर 18 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तरबियत और तैनाती सेल CSE एकेडमी यूनिवर्सिटी कैंपस में जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। उर्दू जॉब मेले में रजिस्ट्रेशन करवा चुके ख्वाहिशमंद तलबा हिस्सा ले सकते हैं। इंतखाब की सूरत में वर्क फ्रॉम होम का मौका भी रहेगा। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, सदर नशीन कैरियर काउंसलिंग सेंटर, उर्दू जॉब मेला और इंचार्ज के मुताबिक कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदे जॉब मेले में हिस्सा ले रहे हैं। ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, PG कामयाब तलबा अपने बायोडाटा और सर्टिफिकेट्स के ज़ेरॉक्स कॉपी के साथ इसमें शिरकत कर सकते हैं। हैदराबाद में 27 अप्रैल को TRS पार्टी की यौम तासीस तकरीब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और सदर TRS पार्टी के चंद्रशेखर राव ने 27 अप्रैल को TRS पार्टी के यौम तासीस को माधापुर के HICC में मुनक़िद करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने तमाम पार्टी कायदीन को 27 तारीख को सुबह 10 बजे तक HICC पहुंचने की हिदायत दी है। यौम तासीस प्रोग्राम में रियासती वज़ारा के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट, MLA, MLC, TRS पार्टी के रियासती एग्जीक्यूटिव, रियासती सतह के कॉरपोरेशन चेयरपर्सन, जिले परिषद, मंडल परिषद चेयरमैन, म्यूनसिपल मेयर्स, चेयरमैन, TRS टाउन और मंडल पार्टी सुदूर और ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरपर्सन शिरकत करेंगे। साबिक़ वज़रा, साबिक़ MP, साबिक़ MLA और MLC खुसूसी मदऊइन के तौर पर मौजूद होंगे। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गोलीगोड़ा से ताड़बंद सिकंदराबाद तक निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना का शेड्यूल जारी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। दरहकीकत वो इस महीने के आखिर में रियासत का 2 रोज़ा दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने रमज़ानुल मुबारक की वजह से अपना शेड्यूल तब्दील किया है। राहुल 6 और 7 मई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। राहुल 6 मई को वारंगल आर्ट्स कॉलेज में मुनक़िद होने वाले किसानों के जलसे आम में हिस्सा लेंगे। वो शाम 6 बजे जलसे आम से खिताब करेंगे। राहुल 7 मई को हैदराबाद में पार्टी कायदीन से मुलाकात करने वाले हैं। राहुल गांधी तेलंगाना में पार्टी की सूरत हाल और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर कायदीन की रहनुमाई करेंगे। निजामाबाद में शोभा यात्रा को शुरू करने के मसले पर बीजेपी के 2 ग्रुपों में हुआ झगड़ा। निजामाबाद शहर में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को शुरू करने के मसले पर बीजेपी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। साबिक़ रुकन असेंबली वाई सत्यनारायण ने रुकन पार्लियामेंट D अरविंद के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले कायद धनपाल पर हाथ उठा दिया, जिसके बाद दोनों ग्रुपों के कायदीन के दरमियान धक्कम का वाक़या पेश आया। ताहम पुलिस ने बरवक्त मदाखलत करते हुए इन्हें खामोश कर दिया। बताया गया है कि शोभा यात्रा में रुकन पार्लियामेंट D अरविंद की शिरकत में ताख़ीर हो रही थी, जिस पर साबिक़ रुकन असेंबली वाई सत्यनारायण ने रुकन पार्लियामेंट की आमद का इंतजार न करने और शोभा यात्रा को शुरू करने का ऐलान किया, जिस पर D अरविंद के हामी कायद धनपाल ने एतराज़ किया और रुकन पार्लियामेंट की आमद के बाद ही यात्रा शुरू करने का ऐलान किया, जिस पर साबिक़ रुकन असेंबली और D अरविंद के हामियों में धक्कम का वाक़या पेश आया। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात के डिस्काउंट स्कीम से 302 करोड़ रुपए की आमदनी। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात की अदायगी के लिए दिए गए डिस्काउंट के बाद हुकूमत को चालानात से 302 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। 45 दिन तक ये स्कीम जारी थी, जो 15 अप्रैल को ये रियायत खत्म कर दी गई। वाज़ेह है कि पहले 31 मार्च तक ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट का ऐलान किया गया था। बाद अज़ा अवाम के ज़बरदस्त रद्दअमल को देखते हुए ये तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले इस बम्पर ऑफर की वजह से कई गाड़ी रानों को भारी चालानात से राहत मिली है। ज़राए के मुताबिक इस ऑफर के दौरान 3 करोड़ पेंडिंग चालानात को अदा कर दिया गया है, जिससे हुकूमत को 302 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। बताया गया है कि अब तक 65% पेंडिंग चालानात की रकम अवाम ने अदा कर दी है। साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट और दीगर मसनूआत में 20% का इजाफा। साबुन, डिटर्जेंट और दीगर मसनूआत तैयार करने वाली मशहूर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अप्रैल में दोबारा साबुन और दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। लाइफ बॉय के साथ डव, पेड़ साबुन, व्हील डिटर्जेंट पाउडर और वीब लिक्विड की कीमतों में 20% तक का इजाफा किया। HUL ने कहा कि खाम माल की कीमतों में इजाफे की वजह से उसे कुछ मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। कंपनी ने अक्टूबर-दिसंबर सहमाही से ही कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया था। ताज़ा तौर पर डव और पेड़ साबुन की कीमतों में 20% इजाफा किया। 25 ग्राम डव और पेड़ पैक 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये, जबकि लाइफ बॉय 4 साबुन का पैक हर एक 125 ग्राम 124 रुपये से बढ़ाकर 136 रुपये हो गया। 500 ग्राम व्हील डिटर्जेंट पाउडर की कीमत 32 रुपये से 33 रुपये के दरमियान है, जबकि 1 किलो के पैक की कीमत 63 से 65 रुपये कर दी गई है। 500 मिलीलीटर वीब लिक्विड की कीमत 99 रुपये से 104 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। जगत्याल जिले में छोटे भाई के हाथों बड़े भाई का कत्ल। जिले जगत्याल में छोटे भाई के हाथों बड़े भाई के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक गोपाल और श्रीकांत दोनों भाई थे और इनमें खानदानी झगड़े हो रहे थे। इसी दौरान श्रीकांत अपने भाई गोपाल के मकान पहुंचा, जहां उनमें झगड़ा हुआ। यह झगड़ा बढ़ गया और गोपाल ने श्रीकांत पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी।
तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक बारिश। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश की पेशकशी की है। रियासत में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को है। गरज चमक और बिजली गिरने की वार्निंग जारी की गई है। अगले 5 रोज तक दर्जे हरारत दोपहर तक बुलंद रहेगा। दोपहर 2 बजे के बाद आसमान अबर आलूद रहेगा और गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमे मौसमियात के सीनियर एहलकार सूर्यानी ने कहा कि जुनूबी तेलंगाना के अजला को चौकन्ना रहना चाहिए। कामारेड्डी के लॉज में मां और बेटे ने खुदकुशी कर ली। कामारेड्डी के एक लॉज में एक बेटे ने अपनी बूढ़ी मां के साथ मिलकर खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया हफ्ते की सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। बेटे की शनाख्त 40 साल जी संतोष और उसकी मां 65 साल पद्मा के तौर पर की गई है, जो जिले मेदक के रामायण पेट के रहने वाले हैं। संतोष ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने मां और बेटे दोनों के इंतहाई इक़दाम की वजूहत बयान की। संतोष की जानिब से एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया जिसमें 7 अफराद बशमूल बल्दिया के सदरनशीन, मार्केट कमेटी के सदरनशीन और नलगुंडा जिले के सर्कल इंस्पेक्टर को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराया। संतोष ने कहा कि इंस्पेक्टर जिसने कबल अज़ीं रामायण पेट में खिदमत अंजाम दी थी, उसने बताया कि तमाम अफराद उनसे 50 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे। उनके रियल एस्टेट के कारोबार को चलने नहीं दिया जा रहा था। मोदी ने हनुमान के 108 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हनुमान जयंती के मौके पर गुजरात के मोरबी में हनुमान के 108 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की है। नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर तमाम हमवतनों को नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामदूत हनुमान की मूर्ति की नकाब कुशाई की। उन्होंने इस यादगार मौके पर कहा, आज इस मौके पर मोरबी में हनुमान जी की एक अजीम उशान मूर्ति का इफ्तिताह किया गया है। ये मुल्क और दुनिया भर में हनुमान के भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खरगोन में सुबह शाम कर्फ्यू में 2 घंटे की नरमी। मध्य प्रदेश का खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुए फिरकावाराना तशद्दुद के बाद नाफिज कर्फ्यू में हफ्ते को मुसलसल तीसरे दिन सुबह और शाम को 2-2 घंटे की नरमी दी गई है। यह रियायत मर्द और खवातीन दोनों के लिए होगी। हफ्ते की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तमाम दुकानें खुल गईं और लोग जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए घरों से निकल आए। मजहबी मुकामात को खोलने की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए हनुमान जयंती पर सुबह से ही मंदिर बंद हैं। मेरठ की इस खातून ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। अस्पताल में मनाया गया जश्न। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 51 साल खातून ने एक साथ 3 सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया है। 3 बच्चों में से पहले लड़के का वजन 2 किलो है, जिसको मां के हवाले कर दिया गया है। वहीं दूसरे लड़के का वजन 1.9 किलो और तीसरी लड़की का वजन 1.5 किलो है, जिन्हें अभी NICU में रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों सेहतमंद हैं और जल्द उनकी वालिदा के हवाले कर दिए जाएंगे। प्रयागराज में एक ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाने इलाके के खड़गापुर गांव में जुमे की रात एक ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही गांव वालों ने हफ्ते की सुबह पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक तहकीकात के लिए टीम भी पहुंच गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वारदात को लोहे के रॉड और तेजधार हथियारों से अंजाम दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, तफ्तीश जारी है। बीजेपी लीडर मोहत कम्बोज ने मुल्क भर के मंदिरों में मुफ्त लाउड स्पीकर देने का ऐलान किया। मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की सियासत बढ़ रही है। इस दौरान MNS के राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। नीज बीजेपी लीडर मोहत कम्बोज ने मुल्क भर के मंदिरों में मुफ्त लाउड स्पीकर फराहम करने का ऐलान किया है। मोहत कम्बोज के मुताबिक अब तक 9000 से ज्यादा मंदिरों से लाउड स्पीकर की मांग आई है। मोहत कम्बोज का दावा है कि हनुमान जयंती पर वो मंदिरों में लाउड स्पीकर बांटना शुरू कर देंगे। मोहत कम्बोज कहते हैं कि ये मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का जवाब नहीं, बल्कि मेरा मजहबी अकीदा है। गुलबर्गा में महंगाई के खिलाफ SDPI का एहतजाज। कर्नाटका के गुलबर्गा में SDPI की जानिब से मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गुलबर्गा में SDPI ने मुल्क में दिन ब दिन पेट्रोल, डीजल, गैस और दीगर अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। मौलाना आज़ाद नेशनल चौक पर मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खिचड़ी में नमक ज्यादा हो गया था, शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। खिचड़ी में नमक ज्यादा होने पर एक शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। यह वारदात रियासत महाराष्ट्र जिले थाने के भयानट टाउनशिप में पेश आई। नीलेश नामी शख्स अपनी बीवी 40 साल निर्मला के साथ रहता था। कल खातून ने नाश्ते में खिचड़ी बनाई जिसमें नमक ज्यादा था। शौहर का पारा चढ़ गया और उसने अपनी बीवी को जदोकोप करने के बाद ओढ़नी से गला घोटकर उसका कत्ल कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख वोटों से जीत हासिल करने के बाद अवाम और ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया। आसनसोल लोकसभा हल्के में ज़िमनी इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी और हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी साल 2024 में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खेल बिगाड़ देंगी। ममता दीदी मुल्क में सबसे ज्यादा जानदार, शानदार, मजबूत लीडर हैं। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने यह सीट बड़े फर्क से जीती थी। 2014 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बाबुल सुप्रिया ने 1,96,736 वोटों से कामयाबी हासिल की। पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त। पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने 1 महीने की मुद्दत पूरी होने पर 1 जुलाई से आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। हफ्ते को पंजाब हुकूमत ने ट्वीट करके इत्तला दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम। खाम तेल $111 फी बैरल से पार। रूस यूक्रेन बहरान के दरमियान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत एक बार फिर $111 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल 10वें दिन मुस्तहकम रही। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दोनों ईंधनों की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है।
सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस की अहम मीटिंग। मुसलसल इंतखाबी शिकस्त का सामना कर रही कांग्रेस अपना रुख मोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में हफ्ते को पार्टी सदस्य सोनिया गांधी की रिहायशगाह पर एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े लीडरान ने शिरकत की। पार्टी के साथ साथ इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर ने भी शिरकत की। पार्टी जराये के मुताबिक मोहतरमा गांधी के अलावा पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर A.K. एंटोनी, KC वेणुगोपाल, मुकुल वासंग, अजय माकन, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, जयराम रमेश के अलावा दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर ने भी शिरकत की। पूजा भट्ट ने रणबीर कपूर और महेश भट्ट की जज्बाती तस्वीर शेयर की। पूजा भट्ट ने बहन आलिया भट्ट की शादी के बाद वालिद महेश भट्ट और रणबीर कपूर की दिल को छूने वाली तस्वीर शेयर की हैं। बेटी के लिए वालिद की मोहब्बत को जाहिर करने वाली ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है और मद्दाह इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा तो हिंदुस्तान भी किसी को नहीं बख्शेगा, राजनाथ सिंह ने कहा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि अगर मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया तो हिंदुस्तान भी किसी को नहीं बख्शेगा। उन्होंने बीजेपी के इस मौक़िफ़ का इयादा करते हुए दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरा है और दुनिया की 3 बड़ी मईशतों में शामिल होने की जानिब रवां दवा है। राजनाथ सिंह अमेरिका के साथ 2+2 डायलॉग के लिए वाशिंगटन में थे और फिर वहां से अमेरिका में हिंदुस्तानी कम्युनिटी से खिताब के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, जहां उन्होंने इस तरह के दावे किए। वज़ीर दिफा ने अपने खिताब में बराह रास्त चीन का नाम तो नहीं लिया, ताहम उनका इशारा खित्ते लद्दाख में सरहदी कशीदगी और चीन से तनाज़े की जानिब था। उन्होंने एक मुंतखब इज्तिमा को चीन के साथ सरहद पर फौजियों की बहादुरी के किस्से भी सुनाए। पाकिस्तान के पंजाब असेंबली में फिर चले थप्पड़, डिप्टी स्पीकर पर हमला। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत चली गई है और शहबाज शरीफ बरसर इख्तियार आ गए हैं। इसके बाद भी मुल्क में हालात मामूल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सियासी उठापटक जारी है और पाकिस्तानी पंजाब असेंबली में तो आज जिस तरह थप्पड़बाजी हुई, इसने एक बार फिर मुल्क को शर्मसार कर दिया है। हफ्ते के रोज पंजाब असेंबली उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गई जब इमरान खान की पार्टी PTI के लीडरों ने डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजरी को चोटें आई हैं, लेकिन उन्हें हिफाजत के साथ असेंबली हॉल से निकाल लिया गया है। मस्जिद अक्सा में कशीदगी। इसराइल ने अल-कुद्स आमद के तमाम रास्ते सील कर दिए। इसराइल ने मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के दरमियान राब्ते के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम गुज़रगाहें बंद करने का ऐलान किया है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब गुज़िश्ता रोज़ बाद दोपहर मस्जिद अक्सा में शुरू होने वाले तशद्दुद की लहर के नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि यहूदियों के मजहबी त्यौहार की आड़ में फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।